गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक जो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बोला था, थोड़ा मैं आज वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी मुझे। मैंने कहा थोड़ा आपको सप्लीमेंट एंगल्स के बारे में बताऊं, उसमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अभी तक फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने किए फिजिकल क्वांटिटीज़ के, वो कौन कौन से यूनिट थे अगर आपको याद होगा। मीटर, देन किलोग्राम, देन सेकेंड, देन एम्पियर, देन कैंडिला, देन केल्विन। देन वी हैव टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स विच आर रेडियन एंड स्टीरेडियन। जो दो और फंडामेंटल यूनिट्स है वो है हमारे पास, एक है रेडियन एंड अनदर इज स्टीरेडियन। तो हमारे पास होगी टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज है और 2 है सप्लीमेंट जो बाद में आए थे। और हमारा जो एक हमने किया था कैंडिला, उसकी मैं नई डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है उसके लिए। तो वो आप उसको आप डिलीट कर देना, वो आजकल नहीं उसकी डेफिनेशन मानी जाती है। आई विल गिव यू द डेफिनेशन विच जो उसका स्टैंडर्ड माना जाता है। कैंडिला की जो डेफिनेशन है वो नहीं आई है, वो 2019 में आई है। तो वही आजकल जो है आप एनसीईआरटी में चेक करना, शायद उसमें भी आ गई हो। तो ये हमारे पास है अब 2 सप्लीमेंट्स, रेडियन एंड स्टीरेडियन। उसके बाद मैं आपको कैंडिला दोबारा बताऊंगा कैंडिला क्या होता है। नाउ आई हैव रेडियन। नाउ रेडियन इज व्हाट इज वन, हाउ वी डिफाइन वन रेडियन। वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। लेट मी रिपीट, इट इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? जो 2 डायमेंशनल में आप ब्लैक बोर्ड पे एक एंगल बना रहे हो, दैट्स ए प्लेन एंगल, 2 dimensional. So it is the unit of a plane angle. It is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius. वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। देखिए, मान लीजिए एक स्टोन है, आपने उसको एक धागे के साथ बांध दिया और उसको आप गोल गोल घुमा रहे हो। समझ आ रहा है? एक स्टोन मैंने लिया, उसको मैंने एक धागे से बांध दिया या एक छोटी सी रोप के साथ बांध दिया, उसको घुमा रहा हूँ सर्कल में। तो जब मान लो ये सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का, और आप उसको ऐसे ही सर्कल में घुमा रहे हो, दिस इज सर्कल, आपने उसको सर्कल में घुमाया, दिस इज द रेडियस सेंटर ऑफ द सर्कल जो आपने बनाया। जब उसको आपने गोल गोल घुमाया तो वो जो सेंटर बना वो है ये, और ये आपका रेडियस है जिसका मैंने लेंथ मान लिया, इसका रेडियस मैंने मान लिया r है। सपोज एट एनी पॉइंट, ये o है यहाँ पे, ओ ए इज द रेडियस, एंड सपोज एट पॉइंट p, ये जब रोप आपने स्टोन को घुमाया, सपोज किसी पॉइंट पे वो P पे पहुंच गया, सो A टू P पहुंच गया वो, या A टू, लेट अस राइट इट B, A टू B पहुंच गया। लेट मी जॉइन दिस। सो व्हेन दिस स्टोन मूव्स, दिस ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A टू B, एक आर्क बनता है, एक आर्क बनता है, उसको मान लीजिए आप डिस्टेंस S है। सो वी डिफाइन दिस एंगल, ये जो एंगल बना बिटवीन OA एंड OB, दिस एंगल, दिस इज मेजर्ड इन रेडियंस, दिस इज मेजर्ड इन रेडियंस। ये एंगल जो हमने बनाया यहाँ पे, दिस इज इन रेडियंस। सो व्हाट इज नाउ, हाउ वी डिफाइन दिस रेडियन, वी राइट थीटा, ये जो एंगल थीटा बना यहाँ पे, दिस थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R। ये थीटा जो बना ये किसके बराबर है? S बाय R। ये आप कल इसका याद रखोगे आप, दिस थीटा इज इक्वल टू S बाय R, S डिवाइडेड बाय R। अब अगर ये S रेडियस के बराबर है, सपोज ये जो आर्क बना यहाँ पे, आर्क यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है ये आर्क। तो मैंने मान लिया सपोज ये जो रेडियस, ये जो आर्क A भी बना यहाँ पे, इस ये उसका लेंथ जो है वो उतना ही है जितना रेडियस R है। मीन सपोज आई राइट S इज इक्वल टू R, देन आई कैन राइट थीटा एंगल इज इक्वल टू R बाय R। क्यों? क्योंकि आर्क जो है इसको रेडियस के बराबर मैंने मान लिया। सो दिस विल बी 1 रेडियन। सो आई कैन डिफाइन नाउ 1 रेडियन एज, आई कैन डिफाइन 1 रेडियन एज, 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius. 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius. So this is the supplementary unit, radian. Now after that we have one more important unit that is called as steradian. That is called as steradian. Now, what is steradian? It is also a unit of it is a unit of solid angle. Now, what is the difference between solid angle and a plane angle? Solid angle is a 3 dimensional. उसका मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere by that surface of a sphere which is equal to the square of the radius of this sphere. by that surface या surface area आप कह सकते हो of a sphere which is equal to the square of the radius of the sphere.
विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये मान लीजिए सर्कल, ये मुझे, अब मैं सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ। दिस इज, ये है सॉलिड एंगल के लिए, दिस इज फॉर सॉलिड एंगल एंड दिस रेडियन इज फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। नाउ RAD लिखते हैं, रेडियंस, RAD रेडियंस, नाउ स्टीरेडियंस। देख लो आप, ये सिफर में अब यहाँ लिखो 3 डायमेंशन के लिए मैं क्या लूँ, मान लो आपने देखा होगा एक वाटरमेलन है, तरबूज, जो सिफर में है, एक फुटबॉल ले लो, अब एक बेटर टू टेक वाटरमेलन, वाटरमेलन ले लिया मैंने। जब आप कहीं भी जाते हो तो वाटरमेलन को आप लेने से पहले क्या बोलते हो उसको, सर मुझे इसको पहले आप टेस्ट चेक करना है। तो वो क्या करता है, एक ट्रायंगुलर में एक पीस काटता है, एक ही इसका सेंटर मान लो, एक पीस छोटा सा ऐसे काट लेता है, ये पीस काट लिया और उसको बाहर निकाल देता है। ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया ऐसे, मैं इसका वीडियो भी आपको भेजूंगा। ये मैंने ये बाहर निकाल दिया, ये पीस बाहर निकाल दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है ना अंदर, आपको यहाँ से दूर से देखोगे, ये एंगल, दिस एंगल, ये जो एंगल बना है यहाँ पे, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। और अगर ये जो उसका ऊपर, उसका जो ऊपर वाली सरफेस है, इसका एरिया, अगर ये जो एरिया है, एरिया, और ये इसका लेंथ जो आपने यहाँ पे मान लिया, मान लीजिए ये लीजिए R, क्या लिया आपने, R। ये एरिया जो आपने वाटरमेलन से वो कोना निकाल लिया, और अगर आप दूर से देखोगे तो वो जो एक अंदर एंगल बन रहा है, दैट इज ए सॉलिड एंगल, दैट इज ए सॉलिड एंगल। और इसी एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, इन स्टीरेडियंस। और स्टीरेडियन के किसके बराबर होता है, स्टीरेडियन इज इक्वल, इसको SR से लिखते हैं, SR, ये होता है बराबर एरिया, ये जो एरिया है डिवाइडेड बाई ये R, इसका स्क्वायर। दिस इज स्टीरेडियन। सो हाउ वी डिफाइन इट नाउ, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। वन स्टीरेडियन is a solid angle subtended at the center of a sphere by that surface of the sphere, which is equal to the square of radius of the sphere, which is equal to the square of the radius of the स्फीयर। तो ये आप डेफिनेशन याद रखोगे स्टीरेडियन की। और ये एंगल कौन सा होता है, 3 डायमेंशन में नॉर्मली हम लेते हैं, सॉलिड एंगल होता है, और रेडियन जो है दैट इज ए प्लेन एंगल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए सॉलिड एंगल एंड ए प्लेन एंगल। कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रेडियन, आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, स्टीरेडियन की आप डेफिनेशन दे सकते हो, और एग्जाम्पल बोलेगा मुझे कैसे पता चलेगा एंगल कौन सा है, स्टीरेडियन कहाँ पे एंगल होता है, तो आप एक वाटरमेलन की एग्जाम्पल दे के उसके बता सकते हो कि ये स्टीरेडियन किसके बराबर होता है। इज इट क्लियर? नाउ आई हैव वन मोर डिफरेंस जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी, वो दैट वाज कैंडेला। ये फंडामेंटल यूनिट है कैंडला मैन। ये कैंडला जो है ये कहाँ से आप कैंडला से ही आपको पता चल गया होगा। इट इज एक्चुअली कैंडल, आप मालूम है आपको कैंडल क्या होता है, मोमबत्ती जो होती है। पहले ज़माने में मोमबत्ती होती थी, एक मोमबत्ती कम ब्राइटनेस, दो जलाओ जो ज़्यादा थोड़ा मोटी मोमबत्ती है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगी, और ज़्यादा उससे बड़ी होगी तो वो ज़्यादा उससे ज़्यादा ब्राइटनेस देगी। दैट मीन्स दिस कैंडल वाज एक्चुअली गिविंग अस अ ब्राइटनेस। सो एक्चुअली बाय यूजिंग कैंडला और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो कैंडला हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द ब्राइटनेस। अब आप देखोगे जब किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो अपना वो जो लैंप दांतों के सामने लाता है, उसकी ब्राइटनेस फैल जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जब यूज़ करते हैं लाइट, उसकी ब्राइटनेस अलग होती है। जो घर में हम लैंप्स यूज़ करते हैं उसकी ब्राइटनेस अलग अलग होती है। तो पहले जो कैंडला हमने डिफाइन किया, पहले वो जो डिफाइन होता था कैंडला, वो दैट वाज इन टर्म्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इमिट करती थी, उसका कितनी इमिट करेगी रेडिएशन, दैट वाज वन कैंडला। नाउ द रिसेंटली द डेफिनेशन ऑफ द कैंडला हैज़ कम, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ 3 things. One is power, another is frequency, another is angle. Now, why power, frequency, angle में इसका कैंडल का क्या यूज है, इसका क्या मतलब रिलेशन है आपस में। Now power, ये है these physical quantities, power, frequency and angle. Now power जो है, what is power? Power is rate of जो वर्क पड़ती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर जो है एनर्जी बाई टाइम होता है, पावर एनर्जी बाई टाइम, जूल्स पर सेकंड इसका यूनिट है, या इसको वॉट लिखते हैं, इसका यूनिट जो है दैट इज वॉट। फ्रीक्वेंसी का है हर्ट्स। देन एंगल आपने पढ़ा होगा, थीटा भी डिग्रीज भी लिखते हैं, या इन टर्म्स ऑफ रेडियंस और स्टीरेडियंस भी हम इसको मेजर करते हैं। नाउ क्या कहते हैं हम कि जब लाइट आपकी आंखों की तरफ पड़ती है तो क्या होता है, मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब लाइट मेरी आंखों पे पड़ेगी, ब्राइटनेस जो लाइट आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस,
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वाइब्रेट कर रही हैं, ये जो वाइब्रेट कर रही है इनकी हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। हर एक लाइट की, जो अब वाइट लाइट है दैट काइंड्स ऑफ 7 कलर्स, हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड 7 कलर्स आपने पढ़ा होगा, और उसी को मिलके बनता है वाइट कलर। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज है, यू गेट ओनली वन लाइट, दैट इज वाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट आपको मिल रही है दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। उनमें से एक फ्रीक्वेंसी की हम लेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है सब कलर्स की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है उनकी, सब अलग अलग तरीके से वो उनकी ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड अलग है सबका। तो हम अलग अलग कलर को जब एक सिंगल कलर लेंगे उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। हमने सब ले लिया यहाँ पे येलो कलर की लाइट। इज दैट क्लियर? अब ये पावर जो है, अब लाइट जो आ रही है, जो एनर्जी, जैसे एनर्जी पर सेकंड आ रही है मेरे पास, जो लाइट आ रही है मेरे पास कितनी ब्राइट है, क्या है, उसका अलग अलग पावर है, उसको हम मेजर करते हैं वॉट में। जूल्स पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। मीन्स दिस एनर्जी, दिस लाइट विच इज कमिंग टू माई आईज, दैट हैज ए पावर, because every whether is a light, whether it is heat, all these are sources of energy। ये एनर्जी है, क्या है, ये एनर्जी है। तो ये जो लाइट है हम कहते हैं इसको लाइट एनर्जी, वी कॉल इट लाइट एनर्जी। तो इसका पावर भी है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी से आ रही है, इसलिए इसको हम हर्ट्स में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट्स हर्ट्स, HERTZ, साइंटिस्ट के नाम पर है, हर्ट्स SZ से लिखते हैं। और ये नॉर्मली जो मैं अभी आपको बताऊंगा जो लाइट हम लेंगे दैट विल बी ऑफ येलो लाइट। और एंगल जो है दैट इज हम लिखेंगे पर स्टीरेडियन। अब आपको पता चल गया 1 स्टीरेडियन क्या है, 2 स्टीरेडियन क्या होगा, 3 स्टीरेडियन क्या होगा, या वैसे रेडियन पता चल गया होगा। तो हम डिफाइन जो करते हैं आपके कैंडेला को, इसकी डेफिनेशन में आपको कल या परसों नोट के साथ भेजूंगा। द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, इज कैंडेला। So what is one candela? One candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation। कोई भी सोर्स, आप कैंडल ले लो, कोई भी सोर्स ले लो, लाइट का सोर्स, any source of light that emits monochromatic radiation of frequency। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी, 540 into 10 raised power 12 hertz। 540 into 10 raised power 12 hertz will be the frequency of that light and has a radiant intensity in their direction of, उसकी पावर कितनी होगी, उसकी रेडियंट इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/683 पर स्टीरेडियन। इतने एंगल में पर स्टीरेडियन, 1/683 पर स्टीरेडियन। एक स्टीरेडियन में कितनी पावर है, 1/683। और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ उस लाइट की क्या है, 540 into 10 raised power 12 hertz। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी then we call it is one candela। So one candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits a monochromatic radiation of frequency this much, 540 into 10 raised power 12 hertz, and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watts per steradian। 1/683 watts per steradian। अगर आप एक कॉमन वैक्स लोगे ना, सिंपल एक वैक्स लोगे, वैक्स कैंडल लोगे, वैक्स कैंडल इमिट्स लाइट विद ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ रफली 1 कैंडेला। और अगर आप अब ये जो अब हमारी डेफिनेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसका ये जो इफेक्टिव है ये हुई है 20 मई 2019। अब देख लो बिल्कुल रिसेंटली है, इसलिए मैं जो आपको पुरानी डेफिनेशन थी मैंने कहा नई डेफिनेशन आई, ये भी आपको बता दूं। जो नई डेफिनेशन है दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 मई 2019। अगर आप 25 वाट का लाइट बल्ब लोगे दैट पुट्स आउट अबाउट 1700 ल्यूमिन्स बोलते हैं उसको, और 135 कैंडेला, 135 अगर 25 वाट का बल्ब लोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 135 CD मीन्स कैंडेला। उसका जो ब्राइटनेस होगी, वो जो कितने कैंडल लाइट देगा, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होगी, 135 कैंडेला। सो दिस वाज अबाउट द न्यू डेफिनेशन ऑफ कैंडेला। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बताई जो आपको नॉर्मली वी डोंट लर्न देम, you need not learn them, but you have to remember them। So what is the difference between learning and remembering? Remembering means you should have an idea what a candela is, what angle is, what mole। जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूल में बताया था, amount of substance फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट मोल है, 1 मोल मैंने फिर बताया था आपको। उसमें मैंने आपको जैसे हम लिखे हैं डजन, 1 डजन आप ले लो बनाना। अगर आप बोलो, आपसे मैं पूछूं व्हाट इज 1 डजन मैंगोज, तो आप बोलोगे 12। मैं आपको बोलूँ व्हाट इज 1 डजन मोबाइल्स, तो आप बोलोगे 12। हर एक 12 है। इस तरह से मोल हमने लिया था, मैंने कहा था अगर आप
0.12 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन लोगे, कार्बन 12, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स वो कितने थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 6.22 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं 1 मोल, इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, 1 मोल। तो आप अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो आप बोलोगे 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल, और एटम्स इज 1 मोल। तो जब भी इतने किलोग्राम्स कार्बन में इतने पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं मोल, दैट्स कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भी फंडामेंटल यूनिट्स है। अब क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आगे के लिए हम पहले हमारे पास 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स थे। हमारे पास थे आपका लेंथ का था, मास का था और आपका टाइम का था। ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, और बाद में हमारे पास और 4 आ गए, 7, देन 2 सप्लीमेंट्री, तो हमारे पास 9 हो गए। तो लेकिन हमारे पास तो हज़ारों हैं फिजिकल क्वांटिटी, लाखों फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास। सपोज मैं एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी। मैं क्या ले रहा हूँ, वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम फंडामेंटल यूनिट को आगे जाकर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आगे तोड़ नहीं सकते, वो बेसिस है, दैट इज द बेसिस। लेकिन वेलोसिटी जो है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। वाई? अगर वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये होता है मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला इसका। तो इसका यूनिट क्या बनता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब जो 3 हमारे बेसिक यूनिट्स है, इसमें आप देखोगे इस सब में ऑलमोस्ट सब में मास लेंगे, टाइम आएगा। ये इसमें मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तब जाकर वेलोसिटी का यूनिट बन रहा है। इसमें किलोग्राम आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तब जाकर हमें फोर्स का यूनिट मिल रहा है, और इसी को हम बोलते हैं फिर 1 न्यूटन। इसका मतलब यही हुआ कि जो ये वेलोसिटी है, आपका फोर्स है, आपका इम्पल्स है, मोमेंट है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, इनर्शिया है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन सब के जो यूनिट्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सब जो मैं फिजिकल क्वांटिटीज आपको बोल रहा हूँ, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट जो है, ये हम कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, या किसी और बाकी जो हमारे 4-5 है उनमें से भी आ सकता है। सो दीज यूनिट्स जो हमने डिराइव किए फंडामेंटल यूनिट से, दीज यूनिट्स जो हमने कहाँ से डिराइव किए? फंडामेंटल यूनिट से, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। दैट मीन्स नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ यूनिट्स। वन इज फंडामेंटल यूनिट, जो आपको मालूम है 7 है, प्लस 2 सप्लीमेंट्री, टोटल 9, एंड देन वी हैव डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are derived from फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन डिराइव्ड फॉर्मूलाज के, इन डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको 7 नाउ नहीं लिख सकते आप, बिकॉज यू हैव thousands ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। आप आगे फिजिक्स में जितने भी कोई भी यूनिट पढ़ोगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, तो 98%, 99% आपके जो आएंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स आएंगे। तो अब आपको खुद पता चलेगा कि डिराइव्ड यूनिट कौन सा है और फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स तो आपको ज़बानी याद हो गई, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स आपको एक एक करते जाओगे। आप मोशन, जब आप वेलोसिटी पढ़ोगे, आप फोर्स में पढ़ोगे, आप वर्क एंड एनर्जी में जूल पढ़ोगे, आप 1 जूल, 1 न्यूटन, ये सब जो है, ये जितने भी यूनिट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब है आपके डिराइव्ड यूनिट्स। अब इन डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ने से आगे क्या यूज़ होगा, हम कैसे आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप याद रख लो। और एक टाइप की यूनिट मैं बोलूँगा आपको, दोज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स। क्या बोलते हैं इनको? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ये मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करो, ये बेसिक है। एंड सब मल्टी आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स। नो व्हाट इज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल? सपोज आई टेक 1 किलोग्राम, इससे बड़ा यूनिट क्या होता है? हम 1 टन लिख सकते हैं। इससे छोटा यूनिट क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम लिख सकते हैं। आप मीटर ले लीजिए, इससे बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर। सो दीज आर बिगर यूनिट्स। यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्मॉलर यूनिट्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्मॉलर, 1 ग्राम जो है स्मॉलर, यहाँ मैं लिखा बिगर यूनिट्स। उसके बाद सपोज ले लो, मैं सेकंड ले लूँ, इसका यहाँ पे मैं ले सकता हूँ मिनट्स या आवर्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइक्रो सेकंड से छोटा, माइक्रो सेकंड। सो
मल्टीपल यूनिट जो है दीज आर द बिगर यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे ये किलोग्राम मीटर सेकंड या और भी बाकी आप लोगे, इनसे जो बड़े यूनिट्स है दोज आर कॉल्ड एज मल्टीपल यूनिट्स, और इनसे जो छोटे हैं दोज आर कॉल्ड एज सब मल्टीपल यूनिट्स। अब इन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे पास क्या है, ये मल्टीपल बिगर यूनिट और स्मॉल यूनिट्स। और आप देखोगे आके हम इन प्रीफिक्स ऑफ 10 हमेशा लिखते हैं, पावर ऑफ 10 हम इन यूनिट्स जो क्वांटिटीज हम आगे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 10। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब मल्टीपल, मैं नोट भी भेजूंगा आपको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब मल्टीपल, यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल, आपको नजर आ रहा है मल्टीपल। सब मल्टीपल में अगर मैं पहले यहाँ लिखूँ डेसी, उसके बाद लिखूँ सेंटी, यहाँ पे लिखूँ मिली, उसके बाद माइक्रो, और भी है माइक्रो के बाद और भी है नैनो, पीको, फेमटो, एटो, वो लिखने की जरूरत नहीं। डीसी का मतलब क्या है, इसको हम लिखते हैं डी से, सेंटी को लिखते हैं सी से, मिली को लिखते हैं एम से, माइक्रो को लिखते हैं ऐसे, इसको म्यू बोलते हैं एम ऐसे। तो ये जो डेसी है इसका मतलब है 10⁻⁻1। सेंटी का मतलब क्या लिखते हैं -2, जैसे आप लिखते हो 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स, तो 10⁻⁻2। इसको क्या लिखते हैं, मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। मल्टीपल में क्या आएगा, इसमें डेसी नहीं आएगा, इसमें आता है डेका, डेका के बाद आएगा हेक्टो, हेक्टो के बाद आएगा किलो, उसके बाद आएगा मेगा, उसके बाद गीगा एंड ऑल दैट। इस डेका को लिखते हैं हम डी ए से, हेक्टो को लिखते हैं एच से, किलो को लिखते हैं के से, मेगा को लिखते हैं एम से, एंड सो ऑन। डेका का मतलब क्या था, यहाँ डेसी का मतलब था 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। यहाँ डेका का मतलब क्या है 10⁻1। हेक्टो मीन्स 10⁻2, जैसे 1 किलोमीटर में लिखूंगा 100 मीटर्स, 100 10⁻2। किलो मीन्स 10⁻3, लिखते नहीं हो आप, 1 किलोमीटर इज 1000, 1 किलो इज 10⁻3, 1 किलोमीटर इज 10⁻3 मीटर्स, तो 10⁻3। मेगा मीन्स 10⁻6 एंड सो ऑन, और भी है। ये मैं आपको नोट भी भेजूंगा, इसमें आप ये देखना आइडिया सा थोड़ा सा मिलेगा आपको। ये सेंटी क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा 1/100 मीटर। 1/100 क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर्स, तो ये क्या बन गया 10⁻⁻2 आ गया ना, सेंटीमीटर आ गया ना 10⁻⁻2 सेंटी, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻2। इस तरीके से 1 किलो का भी मैंने आपको बता दिया, ये आप याद रखोगे। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी है आपके, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। प्रैक्टिकल यूनिट जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,